तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के जितने भी विद्यार्थी सेमेस्टर 4 में हैं और कल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे हैं सर्वनाम और विशेषण को हम लोग इसमें कवर करेंगे। और इसमें जो है आप लोग बस वीडियो में बने रहिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिलेगा। देखिए यहाँ पे है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या है? संज्ञा के जगह पर जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में देखिए, राम के 2 भाई हैं। राम स्कूल जाता है, राम रो रहा है। तो यहाँ जो है राम राम का उपयोग करना बार बार ठीक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, राम के 2 भाई हैं, वह स्कूल जाता है और रो रहा है। उसके जगह पे हम लोग यहाँ पे यहाँ यह है और है, यह दोनों क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। जो नाम सबके लिए उपयोग में हो वह सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के लिए, मैं, तुम, आप, हम, यह, वह। नीचे देखेंगे, वाक्य को सुंदर बनाने के लिए एक ही शब्द की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए, वह सही नहीं लगता है और ठीक नहीं होता है। यह संज्ञा के शब्दों में प्रयुक्त होता है और उसे सुंदर बनाता है। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। पहला मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन। ये 11 हिंदी मूल सर्वनाम हैं। और सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा है निजवाचक। पहला का हम लोग अर्थ देखते हैं, पुरुषवाचक। जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता हो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे कि मैं, हम, तुम और आप। पुरुषवाचक के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तो हम लोग उत्तम पुरुष देखते हैं, किसको बोला जाता है? उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में देखिए, मैं कल घर जाऊंगा, खुद के लिए है, इसलिए यह पुरुषवाचक हुआ। दूसरा में देखते हैं मध्यम पुरुषवाचक। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में, तुम कहाँ गए थे, यहाँ तुम का प्रयोग दूसरे के लिए किया गया है, इसलिए यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा में देखिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर कहीं 2 व्यक्ति मिलकर किसी दूर तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे में देखिए, उसे लिखा गया, उस होगा, उस लड़की से मुझे बहुत प्यार है। तो क्या है कि एक दोस्त जो है बता रहा है दूसरे दोस्त को कि मुझे उस तीसरे लड़की से प्यार है। यहाँ पे उसका प्रयोग किसी तीसरे के लिए हुआ है, इसलिए यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, निकटवर्ती निश्चयवाचक और दूसरा दूरवर्ती निश्चयवाचक। तो पहला निकटवर्ती का अर्थ देखते हैं। जो शब्द निकट या पास होने का बोध कराता हो उसे निकटवर्ती निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में, यह मेरी किताब है, यह गाय हमारे पड़ोसी की है। यहाँ गाय लिखा गया, गाय होगा, यह गाय हमारे पड़ोसी की है। दूसरा है दूरवर्ती निश्चयवाचक। जो शब्द दूर वाले वस्तु का बोध कराता हो उसे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखिए, वह मेरा दोस्त है, वहाँ पे दूर खड़ा है, मतलब कि किसी को बता रहा है कि वह जो है मेरा दोस्त है। तीसरा में हम लोग देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना होता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के में देखिए, कोई तुमसे मिलने आया था, मतलब कंफर्म नहीं है कि कौन था, लेकिन आया था, कोई तुमसे मिलने आया था। फिर देखिए, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है वो पता नहीं है, कोई जानवर है या कोई इंसान है या गाड़ी है या क्या है पता नहीं, लेकिन दरवाजे पर कोई खड़ा है, कि अनिश्चित हो। चौथा में देखिए, संबंधवाचक। जिन शब्दों का परस्पर संबंध का बोध होता हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में, जो करेगा वह भरेगा, यहाँ जो करेगा वही भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे एक दूसरे में आपस कनेक्ट है ये दोनों, ठीक है। पांचवा में दिया हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ तुमसे कि तुम क्या कर रहे हो। फिर यहाँ पे है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने अपने दोस्त से बोला कि क्या तुम मुझसे भी प्यार करते हो।
छठा नंबर में है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग खुद के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम खुद करूँगा, या तो फिर मुझे अपना काम खुद करना चाहिए। जो भी काम है खुद के लिए ही हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम देखिए यहाँ समाप्त हुआ सर्वनाम। अब हम लोग देखते हैं विशेषण के बारे में। यह जो है ना बहुत ही इजी है, बस आप लोग समझने पे डिपेंड करेंगे कि किस प्रकार से आप लोग समझ रहे हैं। तो देखिए विशेषण, सॉरी यहाँ संगीत लिखा गया है, होगा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे में इसमें बताता है कि अगर कोई फूल है तो वह कैसा है, लाल है, हरा है, पीला है, या तो फिर उसका सुगंध कैसा है, वह जो है उसका विशेषण बताता है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं, एक शब्द में। तो देखिए यहाँ पे है कि एग्जाम्पल में अच्छा, बड़ा या काला। तो पहला में दिया हुआ है राम एक अच्छा लड़का है। तो इसमें क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है यह एक सुंदर फूल है, वह एक बड़ा घर है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामवाचक। इसका ट्रिक देखिए कि क्या है, जीएसपीएस। जीएसपीएस मतलब कि जी फॉर गुणवाचक, एस फॉर संख्यावाचक, पी फॉर परिणामवाचक और एस फॉर सर्वनामवाचक। ट्रिक के अनुसार से याद कर लीजिए अगर याद नहीं होता है तो। देखिए कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से संख्या या सर्वनाम के गुण, दोष आदि का बोध होता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बगीचे में सुंदर फूल है, क्या है, गुण बता रहा है कि वह कैसा है, सुंदर है। कैसा है, सुंदर है। तो यहाँ पे दिया हुआ मेरी भैंस काली है और गोरी है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, उसका गुण बता रहा है कि मेरी भैंस जो है वह गोरी है। दूसरा में दिया हुआ संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संख्या सर्वनाम की गिनती को बताता है वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि 10वीं कक्षा में 40 विद्यार्थी थे, या तो फिर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, या तो फिर कुछ बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। ये है संख्यावाचक परिणाम। जैसे कि संख्या में जहाँ पे संख्या का बोध होता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चयवाचक संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि कहा गया है जहाँ संख्या पक्की हो उसे निश्चयवाचक संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे एक टीम में 12 प्लेयर खेलते हैं, ठीक है, तो वहाँ की कंफर्म है कि उस टीम में सिर्फ 12 प्लेयर ही है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जहाँ संख्या की पक्की ना हो उसे अनिश्चयवाचक संख्या कहते हैं। जैसे में वहाँ बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, क्या है, बहुत सारे लोग, कितने लोग हैं ये पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, तो यह अनिश्चयवाचक संख्या हो जाएगा। तीसरा में देखिए परिणामवाचक, जो शब्द संख्या की मात्रा या नापतोल बताते हो उसे परिणामवाचक संख्या कहते हैं। परिणाम या परिमाप होता है, ठीक है, जिससे हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं या गिन सकते हैं, उसे परिमापवाचक संख्या कहते हैं। और इसके दो प्रकार होते हैं। पहला निश्चित परिमापवाचक संख्या, दूसरा अनिश्चित परिमापवाचक संख्या। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। देखिए उसी तरह से जैसे कि जहाँ पे निश्चित हो, जैसे कि यहाँ पे 2 kg चीनी, 1 लीटर पानी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए थोड़ा पानी, बहुत सारा पानी, या तो फिर कम नमक। कितना है पता नहीं, कम है, नमक कम है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चौथा में दिया हुआ है सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगता है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगता है और उसकी विशेषता बताता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए यह घर सुंदर है। यहाँ क्या है, घर से पहले यह का यूज़ हुआ है, तो यहाँ क्या है कि यहाँ यह सर्वनाम है लेकिन घर के साथ आकर उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे में देखिए वह लड़का कक्षा में प्रथम आया, कौन सा आदमी आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वह जो है यह संज्ञा से पहले सर्वनाम है, ठीक है। तो देखिए सर्वनामिक विशेषण के कुल 6 प्रकार होते हैं। पहला मौलिक विशेषण, दूसरा संबंधवाचक विशेषण, चौथा यौगिक विशेषण, चौथा प्रश्नवाचक विशेषण, 5वां निश्चयवाचक विशेषण और 6ठा अनिश्चयवाचक विशेषण। सारा चीज़ वही चीज़ है, बस थोड़ा बहुत अलग है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का विशेषण भी समाप्त होता है। विशेषण में कुछ था नहीं, बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।